चाहे ताली बजाना हो, चाहे थाली पीटना हो, चाहे लोगों को खाना पहुंचवाना हो, हर सारा कोरोना हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद अब खुद देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जो सोना अगर खरीदना बंद हो जाएगा तो जो हजारों करोड़ों जो कारीगर लोग हैं, जो छोटे मतलब काम करने वाले, उनका क्या होगा, ये भी तो सोचना चाहिए ना। सब बड़े व्यापारी हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जो भी लोग भाजपा से जुड़े हुए भाजपा विंग के लोग हैं, वो हमेशा मोदी जी के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। 5,000 रुपया पहले अस्पताल से मिल जाता है, उसकी सारी व्यवस्था हो गई, फ्री आपकी पढ़ाई हो गई, फ्री खाना हो गया, पूरी फ्री शादी हो रही है। अब आपको किस बात की चिंता है? किसी भी अपील में यदि राष्ट्रहित छिपा है और वो परिलक्षित होता है तो उसका सर्वव्यापी समर्थन किया जाना चाहिए। गैस तो भैया ऐसा है, माता पिताजी चूल्हे में पकाए हैं, अब हम लोग को गैस मिली है। अगर स्थिति की चूल्हे की आएगी तो उस पर भी हम लोगों को दिक्कत उनकी, जो सब्जी बेच रहे हैं वो 1 किलो सोना खरीदने चले आ रहे हैं। जो कपड़ा बेचने वाले हैं, जो लोहा बेचने वाले, वो आधा किलो सोना खरीदने आ रहे हैं। तो उनके लिए ये बंदिश हुई है। सरकारी राशन दिया जाता है, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में वो गरीब हैं, उनके सोना खरीदने की क्षमता ही नहीं है। बस एक ही गाड़ी चलते, हम ई-रिक्शा से आते हैं, एक साथ जाते हैं। मोदी जी जो उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश उनकी नाकामी पर अपने उपदेश दे रहे जनता को, वो नाकाम हो चुके हैं। अगर मोदी जी उपदेश देने से अच्छा वो इस्तीफा दे दें तो ज़्यादा देश के हित के लिए काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो यात्रा से बचें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी देशवासियों से अपील की है कि भाई सोना जो है अगले 1 सालों तक खरीदने से बचें। प्रधानमंत्री ने पहले भी तमाम अपीलें की थी जिसको जनता ने देश हित और राष्ट्र हित के मद्देनज़र माना था। अभी की बात करें तो क्या लगता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या ईरान इराक या ईरान और जो अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, इसराइल के बीच, उसको लेकर के तनाव देखने को मिल रहा है, क्या ये सारी वजह हैं कि भाई अभी जो सोना ना खरीदने की अपील की गई या पेट्रोल डीजल कम से कम उपयोग करने की बात? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने सोना ना खरीदने की अपील जो की है, तो इससे व्यापारियों का बहुत बड़ा आक्रोश उनके अंदर वो व्याप्त हो गया, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी पूरी तरीके से, क्योंकि सपोर्ट करता रहा है, ये सर्राफा व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो पूरी तरीके से हमेशा भाजपा को और मोदी जी को सपोर्ट करते रहे। लेकिन उनकी एक अपील से यहाँ पे जो व्यापारी है उनको काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा और बहुत सामने बहुत बड़ा समस्या आ सकती है। लेकिन मोदी जी जो उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश उनकी नाकामी पर अपने उपदेश दे रहे जनता को, वो नाकाम हो चुके हैं। अगर मोदी जी उपदेश देने से अच्छा वो इस्तीफा दे दें तो ज़्यादा देश के हित के लिए काम होगा, क्योंकि पूरा व्यापारी पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है और महंगाई, व्यापारी परेशान है। आप कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? क्या नाम है आपका? विनय जी सोनी, महामंत्री प्रयाग सराफा मंडल। बताएं। मैं बिल्कुल भी नहीं परेशान हूँ, मैं मोदी जी की नीतियों का प्रबल समर्थक हूँ। पहली बात मैं एक रखूँगा कि ये आम जनता के लिए की अपील ही नहीं है। जिस देश में 85 करोड़ जनता को सरकारी राशन दिया जाता है, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में वो गरीब हैं, उनके सोना खरीदने की क्षमता ही नहीं है। ये अपील है उन क्रीमी लेयर से जो सोना खरीदने की क्षमता रखते हैं और जो 10-10, 20-20 गाड़ियों में चलते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है ना? नहीं तो सरकार भैया अपना विधायकों का काफिला लेके चलती है, सांसदों का काफिला लेके चलती है, इतना पेट्रोल डीजल उसमें भी तो फूकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो छोटा सा कार्यक्रम हो, मुंडन हो, गमी का हो, प्राइवेट जेट से जाते हैं, खर्चा उसमें लगता है। हमारे आपके लूना के में पेट्रोल डालने या ना डालने से राष्ट्रव्यापी असर नहीं पड़ेगा। मतलब बड़े व्यापारियों से अपील, बड़े क्रीमी लेयर जो 10%, 20% जो जिनके पास ज़्यादा वेल्थ जो होल्ड करते, उनके लिए है ये। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है? देखिए, मैं संजय वर्मा, प्रयाग सराफा मंडल। पहली चीज़ तो कहीं से कोई नाकामी नहीं है। पूरे विश्व में भारत जैसी अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कि शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ये तभी संभव हुआ जब से हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से ये चीज़ें संभव हुई हैं। और जहाँ तक बात है सोने की और ज्वेलर्सों की, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये बड़े बड़े जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि आप सोने में इन्वेस्ट ना करें और विदेशी मुद्रा को बचाएं। यहाँ का पैसा बाहर न जाने पर, जिससे मजबूत ना हो। जी, ये समस्या है। एक बार मैं बोल लूँ,
तो इस तरह की अब भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं अपोजिशन के द्वारा, ये सरासर गलत है। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपत्ति नहीं है कि जो सराफे में एक साल तक सराफे अगर में ना सोना खरीदने की अपील की गई है? 10-20 ग्राम सोने खरीदने से कहीं कोई किसी तरह की अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने ये चीज़ लागू करी है। जहाँ तक पेट्रोल डीजल का बात है, पेट्रोल डीजल पे उन्हें बोला है, खाद पे बोला है और मुद्दा बनाया जा रहा है सराफे को। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्वयं भारतवर्ष में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसका भी पालन करें। देखिए, ऐसे भी व्यापारी हैं जो कि जब राष्ट्र हित और देश हित की बात आती है तो देश के साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, बोलना चाहूँगा, विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं भी युद्ध दुनिया में किसी कोने में युद्ध हुआ है उसका असर व्यापक पड़ता है और पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस वक्त होर्मुज का जो संकट, उससे 84 देश इससे प्रभावित है, अकेले भारत ही नहीं है। और राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि के दृष्टांत जो मोदी जी ने अपील की है उसका हम प्रबल समर्थन करते हैं और पुरजोर उसका समर्थन करते हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, मैं राजनाथ वर्मा, छत्तीस सोनार युवक समिति का अध्यक्ष। देखिए, जिस प्रकार से इस समय चल रहे हैं माहौल, जैसे कि लोगों में ये है कि मोदी जी ने कह दिया कि साल भर तक सोने चांदी का लेन देन मत कीजिए आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सोने का काम जो है, जो नीचे स्तर के हैं उनका तो काम चलना ही चलना है, और जो छोटे व्यापारी, ये बड़े स्तर के जो हैं, जो स्मगलर टाइप के हैं, जो बाहर से सोना लाते हैं, उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए। और बाकी रहे जैसे पेट्रोल डीजल, तो जैसे हम जाते हैं अपनी गाड़ी से, एक गाड़ी से जाते हैं, तो भाई हम अपनी 2-3 गाड़ी ना निकाल करके मैं एक गाड़ी पे ही ले जाऊंगा। इसी तरह अपने यदि हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे समर्थन तो सरकार की भी बचत होगी, अपने यहाँ भी बचत होगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपके व्यापार नहीं प्रभावित? व्यापार हमारा अभी कोई प्रभावित नहीं है, अभी किसी भी प्रकार कोई व्यापार में प्रभावित नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए, तमाम जो व्यापारी हैं ये ज्वेलर्स एसोसिएशन के अलग अलग पदों पर मौजूद लोग हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है भाई? मैं सोमनाथ सोनकार, संरक्षक प्रयाग सराफा मंडल का। और जो मोदी जी ने अपने जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, देश हित के लिए दे रहे हैं, हम लोग किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं है। इसलिए इसके पहले जब एक बार सन 61 के बाद आसपास में जो लाल बहादुर शास्त्री ने याद करिए, उन्होंने एक दिन उपवास का प्रावधान किया था, तो क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है देश को? और 66-67 में तो इंदिरा गांधी ने भी ऐसे एक बार किया था, तो क्या उस समय तो किसी विरोध हो, कोई दिक्कत नहीं हुई? और अभी आज क्यों दिक्कत हो रही है? सोशल मीडिया पे तो ये भी कह रहे हैं कि भाई 12 में चिदम्बरम साहब ने भी अपील की। बिल्कुल किया था, उन्होंने भी ऐसे अपील किया था, भैया थोड़ा सा व्यवस्था बना के चलिए। और फिर आप ये संकट जो है पूरे वर्ल्ड का है, कोई हमारे भारत देश का नहीं है। उस हिसाब से हमारा भारत अभी भी बहुत संपन्न है और बहुत विशाल और बहुत हर तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की कोई जरूरत है। उन्होंने जो आज तक नियम बनाए और सारे पब्लिक ने उसको इस्तेमाल किया है, उसको अपने रंग ढंग में ढाला है। चाहे ताली बजाना हो, चाहे थाली पीटना हो, चाहे लोगों को खाना पहुंचवाना हो, हर सारा कोरोना हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद अब खुद देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। कोरोना से बड़ा संकट और क्या हो सकता है आप बताइए? जो आदमी 2-3 महीने घर के अंदर बंद रहा हो और उसके बाद फिर भी उसको अनाज मिलता रहा, खाना मिलता है, हर तरह से किसी ने कोई तकलीफ नहीं। घर में कितनी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर? भैया एक गाड़ी है बस, और कुछ वो मेरे नाम नहीं, बच्चों के नाम है। तो वो एक ही गाड़ी चल, बस एक ही गाड़ी चलते हैं। हम ई रिक्शा से आते हैं, एक साथ जाते हैं। तो आगे भी चल जाए, आगे वैसे चलेंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? देखिए साहब, ये बताइए कि जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि हमें कोई दिक्कत है नहीं अभी, और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी जो भी अपील की थी हमने उसको फॉलो किया। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये सब बड़े व्यापारी हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जो भी लोग भाजपा से जुड़े हुए भाजपा विंग के लोग हैं वो हमेशा मोदी जी के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन जो जनता है, जनता में क्या समस्या है वो मेन बात करनी चाहिए, क्योंकि जनता में वास्तव में तकलीफ है, परेशानी है, वो दिक्कत में है। ये माने या ना माने, इनके कहने से देश के अंदर जो विकराल समस्या आने वाली है ये इनको अभी दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई नहीं पड़ रही है समस्या? भाई साहब, जनता परेशान है। एक बात मैं बता रहा हूँ, बच्चा पैदा होता है 5,000 रुपया पहले अस्पताल से मिल जाता है, उसकी सारी व्यवस्था हो गई, फ्री आपकी पढ़ाई हो गई, फ्री खाना हो गया, पूरी फ्री शादी हो रही है। अब आपको किस बात की चिंता है? क्या जरूरी है जब तक आप नेकलेस पहन के ना निकले तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन समझ में आएगी क्या?
हमें एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। आप चाहे जो बात कह रहे हो, मेरी बात सुनिए पहले। आपको पैदा होने से लेके आखिर तक गवर्नमेंट आपकी व्यवस्था करे, हमारे लिए क्या है? हम फिर भी खुश हैं। क्यों खुश हैं? हमारे प्रधानमंत्री खुश है, हमारी जनता खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अपील में यदि राष्ट्रहित छिपा है और वो परिलक्षित होता है तो उसका सर्वव्यापी समर्थन किया जाना चाहिए। और इतिहास इस बात का गवाह है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन उपवास रखने के लिए कहा था, पूरा देश उसके एकजुट होकर को झंडे के नीचे खड़े थे और एक दिन उपवास रखा था, किसी का कुछ नहीं हुआ था। तो वो चीज़ें परिलक्षित होना चाहिए, वो चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर वो चीज़ें व्यवहार में दिखती है, करनी कथनी में दिखती है, तो उसका बिल्कुल समर्थन होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। समर्थन होना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? इधर आ जाए सामने। हाँ बताएं। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट का इतना बड़ा जो पूरी दुनिया में एक इस तरह का जो हादसा हो रखा है, अमेरिका, ईरान और इजराइल की समस्या, इन देशों ने अपनी अपनी खुद की अपनी मुसीबतों को पूरी दुनिया पे छुप के रखा है। आज वो हमारा देश, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ये बताइए, गैस लेने में कोई दिक्कत हुई क्या? गैस तो भैया ऐसा है, माता पिताजी चूल्हे में पकाए हैं, अब हम लोग को गैस मिली है। अगर स्थिति चूल्हे की आएगी तो उस पर भी हम लोगों को नहीं। अभी जब पैनिक हुआ था माहौल, तो आपको गैस लेने में कोई दिक्कत आई थी? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आई थी गैस? लोग पैनिक हुए थे, लेकिन दिक्कत कोई नहीं हुई थी। दिक्कत किसी तरह कोई नहीं हुई थी। और मैं आपको बताऊं, जो विपक्ष बोल रहा है इस चीज़ को, विपक्ष जो हवा दे रहा है, वो उनकी नाकामी है। अगर यही चीज़ अगर होती, अगर जनता परेशान होती, तो आज बिहार में भाजपा की गवर्नमेंट ना होती, पश्चिम बंगाल में भाजपा की गवर्नमेंट ना होती। आप देखिए, आसाम में देखिए, हर जगह पे भाजपा मतलब मोदी है। भाजपा मतलब मोदी है। ये बताइए साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर हुसैन। मोहम्मद जाकिर साहब, ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है जनता से कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस हिसाब से वेस्ट एशिया में स्थिति है, उसको लेकर के संकट अभी भी मंडरा रहा है। नहीं, देश को तो साथ देना चाहिए, ठीक है जो भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मगर एक समस्या और आएगी। जो सोना अगर खरीदना बंद हो जाएगा तो जो हजारों करोड़ों जो कारीगर लोग हैं, जो छोटे मतलब काम करने वाले, उनका क्या होगा? ये भी तो सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। आप बताइए, आप तो इस मार्केट से, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अभी आपको मालूम होगा जब 4 लाख का चांदी हो गया था और 2.5 लाख का सोना हो गया था, उस समय जानते हैं आपकी स्थिति बाजार की क्या थी? कोई व्यापारी हमारा कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत उनकी हुई जो सब्जी बेच रहे हैं, वो 1 किलो सोना खरीदने चले आ रहे हैं। जो कपड़ा बेचने वाले हैं, जो लोहा बेचने वाले, वो आधा किलो सोना खरीदने आ रहे हैं। तो उनके लिए ये बंदिश हुई है, हमारे आपके लिए कहीं नहीं हुई है। जो भाई साहब ने अभी कहा कि ये जो बड़े बड़े सटोरिये हैं, अभी क्या प्राइस चल रहा है सोने का? अभी 1,53,000 का भाव है। 1 लाख। और चांदी? चांदी 2.5 लाख का। तो ये अभी पिछले 1-1.5 महीने जब से संकट आया, इसमें दाम बढ़े हैं, घटे हैं, कम हुए हैं? बराबर है, बिल्कुल जो पोजीशन थी वही समय है। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल स्टेबल और काम हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं। ये बताइए, छोटे व्यापारियों का क्या होगा? कह रहे हैं छोटे कारीगर का क्या होगा? छोटे व्यापारियों का काम जो है, पुराने जो जूना सोना होता है, पुराना सोना उससे चलता है। उसमें छोटे व्यापारियों को कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं, दूर दूर तक ना अभी आई है और ना साल भर तक कोई दिक्कत आएगी। वो अच्छे से खाएंगे, अच्छे से उनका व्यापार चलेगा। मोदी जी की अपील के साथ आप हैं? बिल्कुल है, और हमेशा रहेंगे। 100% हैं, 100% और हैं और रहेंगे। मोदी जी के साथ हो। हम लोग भी भैया पूरी तरह से उनके साथ में हैं। देखिए साहब, यहाँ जो एसोसिएशन वाले हैं, ज्वेलर्स एसोसिएशन वाले, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी दिक्कतें आई हैं राष्ट्रहित के लिए, अगर सोना ना खरीदना पड़े, अगर 1 साल तक दिक्कतें हैं, या फिर पेट्रोल गैस डीजल की स्थिति को देखते हुए भी इनका कहना है कि हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि राष्ट्रहित के लिए जो जरूरी होगा वो कदम उठाएंगे। अभिषेक पांडे, नव उत्तर प्रदेश। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।